अब बिग बॉस में आने वाला है बहुत मजा, क्योंकि तड़का लगाने के लिए वहां जाने वाले हैं मनु पंजाबी। वो मनु पंजाबी जिनको खेल की छोटी छोटी बारीकियों की मस्त वाली समझ है। मनु, क्या करने yes, वाले हैं आप अंदर जाकर के? मजा आने वाला है। मैम मैं अंदर जाकर के बेसिकली अपने बारे में बताने वाला हूँ, लोगों को एक बार और दिखाने वाला हूँ 2.0 वर्जन के साथ कि कैसा है मनु। जो लोग पिछले बार मिस हो गए थे या देख नहीं पाए थे वो लोग दोबारा देखेंगे, क्योंकि घर के अंदर तो ना मस्ती है ना मजाक है ना, मतलब सब अपने अपने जोन में ही है। बस एक ऐसा लग रहा है सैलरीज के बाद में ये लोग कहीं घूमने आए, 2020 का लॉकडाउन हटा है और इनको एक बढ़िया सी जगह मिल गई है जहां पर कभी पूल के पास बैठे होते हैं, कभी जकूजी के पास बैठे होते हैं, कभी बड़े बड़े काउचेस पे बैठ के टाइम पास कर रहे होते हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं, बिग बॉस बोल रहा है अंदर चलो, लड़ो भिड़ो झगड़ो, खाओ मत खेलो। एकदम एग्जैक्ट नर्व पकड़ी आपने। ये लोग रिजॉर्ट में रिलैक्स करने आए हैं। रिजॉर्ट में रिलैक्स कर, टास्क में भी अपनी पर्सनैलिटी होल्ड करते हैं। राइट। अभी क्या होता है मैम कि कभी कभी हम किसी सिमिलर सी प्लेस पे जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि यार इस जगह पे मैं पहले आ चुका हूँ या ऐसी किसी जगह पे जा चुका हूँ। तो अभिनव के थॉट्स क्या होते हैं, जब भी आप उससे कुछ पूछोगे तो वो ट्रैकिंग के बारे में बताता है, आउटिंग्स के बारे में बताता है, अपनी ट्रैवल और ट्रिप्स के बारे में बताता है। तो उसको इस घर में ऐसा ही माहौल लग रहा है। आपने इनफैक्ट अगर देखा हो तो कल वो ऐसा कह रहा था, परसों के एपिसोड में कह रहा था कि पराठे बना रहा था फटाफट फटाफट, तो रुबीना जी ने कहा पहले सब्जी तो बनाने दो किसी को। तो बोलता है मैं इनके लिए आया हूँ कि यहाँ पे मैंने कोई गरम गरम पराठे इनके मुंह में डालने, मैंने फटाफट से पराठे बनाने और मैं जाकर के बाहर बैठ करके और सन बात लूंगा। अरे काके काय के लिए आए, सन बात लेने हैं इस घर के अंदर? हम हम अपने 20, मैंने 17 केजी वेट लॉस किया था इस सीजन में, 17 केजी। और यहाँ पर ये लोग तो मुस्टंडे हो के तगड़े तैयार हो रहे हैं। किसी का वेट लॉस नहीं हुआ इस बार, किसी का वेट लॉस नहीं हुआ है मनु क्यों इस होगा बार, मैम? किसी का बार होता है। हाँ, तो इसीलिए इनका वेट लॉस नहीं हो रहा। पवित्रा का फिर भी हुआ था पर बिग बॉस ने उसको बाहर निकाल दिया। पवित्रा में भी बहुत कुछ बाकी था, चाहते तो इस्तेमाल कर सकते थे, मगर क्या पता वो लड़की अपने शेल में क्यों चली गई थी, डर गई थी, पता नहीं रीजन। पवित्रा का वाकई शॉकिंग था, क्योंकि उसका मेन रूप देखना अब तक बाकी था। हम लोग इंतजार ही कर रहे थे, अब तक तो वो खाली यूं ही थोड़ा बहुत कर रही थी। राइट मनु, राइट मैम। जितने लोग घर के अंदर है, एक एक करके उनकी बात करते हैं। अभिनव की बात आपने बताई, रुबीना और जैस्मिन, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? खेल के बारे में क्या सोचते मैम मैं रुबीना जी के अंदर अभी तक एक, एक्चुअली इसको घर में टीचर कहा जा रहा है, बिल्कुल ठीक कहा जा रहा है। एक्चुअली मैडम क्या होता है ना, जब 10-12 साल लगातार एक प्रोफेशन के साथ आप डील करते हैं तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अंदर चले जाते हैं उन चीजों के। मैं वहां तक हैं? फिर भी एक बार उसको गलत ना मानूं, मगर अब 60 दिन यहाँ पर भी हो चुके हैं तो थोड़ा सा इस शो के बारे में भी सोच लो। ये रियलिटी शो है, अगर आप ऐसी ही हैं तो फिर आप बोरिंग है, और अगर आपके अंदर कुछ और है तो प्लीज उसको बाहर लाओ। और कहीं ना कहीं अभिनव है बहुत ज्यादा हेलो, केस, अभिनव की वजह। आई एम नॉट ऑडिबल टू यू? आपका ऑडियो कट रहा है मनु। नहीं, नो, यू आर नॉट ऑडिबल नाउ। नाउ यू आर। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि अभिनव भी कहीं ना कहीं उनकी एक कमजोरी है जिस वजह से वो खुल के सामने नहीं। एंड सेम एज वेल एज जैस्मिन। जैस्मिन बसीन जिसको मैं जानता हूं वो ऐसी नहीं है। टू बी फ्रेंकली सेइंग, इससे रिश्ते बहुत जल्दी खराब होते हैं, लेकिन मैं फिर भी सच कहूंगा बिकॉज आई एम मोर लॉयल टू शो कंपेरेटिव टू जैस्मिन बसीन। जैस्मिन बसीन मेरी दोस्त है और ये लोग मेरे मेकर्स हैं। बिग बॉस की वजह से मैं रिकॉग्नाइज हुआ हूं पूरी दुनिया के सामने कि मैं हूं कैसा। तो मेरे कहने का पॉइंट ये कि अली की वजह से उसका भी गेम बहुत खराब हो गया। कल का एपिसोड आपने देखा हो तो जैस्मिन वॉज लाइक ऐसे हिलते हिलते रैमिंग करती थी, रेगुलरली लोगों की इंसल्ट कर रही थी, कंटिन्यूटी फ्लो में बोल रही थी। एंड द सेम टाइम ऑन वीकेंड, मुझको तो समझ में नहीं आ रहा सर, मैं ऐसी ही हूँ, यही मैं हूँ, ऐसी ही मैं बाहर भी हूँ अंदर भी हूँ। सो व्हाट इज दैट मैन? आप सलमान सर को भी चलाना चाह रहे हो इनडायरेक्टली, मतलब। लेकिन आप ये भूल जाते हो, जब आप बहुत सारे प्लान्स करते हो ना तब आप ये भूल जाते हो कि बाहर बैठी भी पब्लिक तो ये दोनों रूप देख रही है ना आपके। एंड कितना बढ़िया आप पतली गली पकड़ते हो और आप ये बोलते हो कि मैं ऐसी ही हूँ, मैं कभी गलतियां भी करती हूँ, मैं कभी वैसे भी करती हूँ। बाबा ऐसे नहीं होता है, बिकॉज मूड स्विंग्स आज तक जिनको हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस में आए ना, वो लोग अपनी इमेज बना करके कभी नहीं गए। यू शुड बी सही ऑन अ है। ट्रैक। एटलीस्ट रुबीना जी के पास एक ट्रैक है, रुबीना जी को देख के मालूम चलता है कि या तो बॉस ये ऐसी ही है, या तो ये ऐसी ही है और हमको इसके साथ ही मैनेज करना है, या फिर अभिनव जाएगा तो शायद कुछ नया दिखने को मिल जाए। सो दैट्स तो रुबीना के बारे में, सॉरी जैस्मिन के बारे में। जैस्मिन इज नॉट एट ऑल रियल अकॉर्डिंग टू मी, और अली उसका गेम बहुत ज्यादा खराब कर रहा है। अगर चैनल को एक्सपेक्टेशंस है
जैस्मिन से उनको कुछ चाहिए करके, तो उनको अली को हटाना पड़ेगा गेम से, बिकॉज अली व्हाट अली इज डूइंग, अली सेम टाइम फाइटिंग, लड़ता है लोगों से और पीछे जाकर के हाथों हाथ शॉट भी कर देता है। यस अभी यस रुबीना जी जैसे ही फर्स्ट फाइनलिस्ट बनी थी, इसने अकेले में जाके रुबीना जी को ऐसे बोला जिसको तवे के मुंह की, फ्राई पैन के मुंह की औरत बोल रहा था, उसको जाकर के बोल रहा है, रुबीना जी हो सकता है ना जैस्मिन और आपके बीच में किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग कराई हो, कुछ उसको फीड कर दिया हो, एंड देन शी गो टू ब्लास्ट टू कविता जी, वो कविता जी पे भड़कने लग गई। अरे कविता जी है, निकी तंबोली सिर्फ घर के अंदर दो लोग लॉयल है अपनी प्रोफेशन को लेकर के, सालों वो काम तो कर रही है, कुछ तो कर रही है। सही बात सी है। मैं समटाइम्स हम कभी कुछ कर रहे होते हैं तो हम अच्छे बुरे दिख सकते हैं, हम कभी किसी चीज में घुस जाएंगे तो हम अच्छे बुरे दिख सकते हैं, मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन सेम टाइम आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो तो आप तो अपने वाइट कपड़े लेके घूमोगे ना यार। सही बात है। हम टास्क में गंदा नहीं कर सकते, हम किसी पे पाउडर मिर्ची नहीं डाल सकते। मैंने भी लोगों को टॉर्चर नहीं किया था, लेकिन मैंने और तरीके से तो एंटरटेन करने की ट्राई की थी ना। मैंने भी किसी को फेंक नहीं दिया था सड़क पर, लेकिन पहले अगर कोई करता है तो बाद में तो करो, मेरे से ये हरकतें नहीं होती। अली सेइंग मैं किसी पे मिर्ची नहीं डाल सकता, पाउडर नहीं डाल सकता ऑन डब्बा वाला टास्क, लॉन्जिटिविटी वाला जो टास्क था, एंड सेम टाइम तुम एक लड़की के डस्टबिन के पास वो खड़ी है तो उसको किक मार रहे हो, कुर्सियां फेंक रहे हो, बाप पर कैसे आई, बाप पर कैसे आई, बॉस कौन हो? क्योंकि शो को यहाँ पर ये पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यूज को रख के बैठे हैं यहाँ पर। इस शो का बेसिकली बेस क्या है? जब आप शक्ति कर रही हो तो आप शक्ति का किरदार निभा रही हो, अभी अपना व्यक्तित्व निभाओ और यहाँ पे खेलो। वो लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनको वो कॉम्प्लेक्स है। बहुत टाइम पहले जैस्मिन ने ऐसा बोल दिया था, अगर आपको याद हो तो, कि हम तो चैनल के फेसेस हैं। तो यस मैडम ये चैनल के फेसेस वाला तो फिर तो सब लोग अपनी माँ के तो फेसेस हैं ही है ना, अपने माँ बाप के तो फेसेस हम सब लोग हैं। सही तो हम बात। सब लोग अपनी कॉलोनी और मोहल्लों के बारे में सोचते हैं और कुछ नहीं करते। अगर निकी तंबोली की बात करें, नहीं उससे पहले ये बात कर लेते हैं, जैस्मिन रूबीना का जो झगड़ा होता है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? कौन, अगर ये दोस्ती थी तो उस दोस्ती के बारे में आप क्या सोचते हैं? और जिस तरह दोस्ती टूटी, जिस तरह जैस्मिन ने कहा, जिस तरह रूबीना ने कहा, इस पूरे पर थोड़ा ज्ञान दीजिए। लेट्स डिकोड दिस। मैंने अपने चैनल पे भी कभी ये बात नहीं की है, ना ये ट्वीट किया, पर मैं आपको बताता हूँ, एक्सक्लूसिव बात बताता हूँ। रुबीना जी को ये पता है कि अभिनव बाहर जाएगा एंड शी इज मेंटली प्रिपेयर्ड, राइट? अब हुआ क्या है, अली के आने के बाद जैस्मिन जाने लगी है उनकी लाइफ से, तो शी बैडली वांट कि मेरा एक ट्यूशन का बच्चा तो साला रहे ही रहे मेरे साथ जिसको मैं चला पाऊं। तो वो उसको मनाना तो चाहती है, बट पैरेलली उनके सिद्धांत, उनके प्रिंसिपल्स, उनकी आइडियोलॉजी, उनके खेलने का तरीका उनको झुकने नहीं दे रहा पूरे तरीके से। हमेशा बोलती है जैस्मिन तुम गलत जा रही हो, जैस्मिन तुम गलत कर रही हो, जैस्मिन तुम्हारा ये ट्रैक ठीक नहीं है, जैस्मिन ये तुम पर सूट नहीं होता, जैस्मिन अब खत्म करो इस बात को यहीं पर। क्योंकि वो चाहती है कि तू सी, जब मुझे कोई इस तरह से समझाएगा, 10 बातें बोलेगा कि मैं रुक जाऊं रुक जाऊं रुक जाऊं, तो मैं अकेले में क्या सोचूंगा कि यार शायद रुबीना जी मेरे को फेवर कर रही हो, शायद रुबीना जी सही बोल रही हो कि मुझे कुछ अलग नहीं करना है, शायद रुबीना जी बिल्कुल परफेक्ट है इस जगह पर, और मैं उनके शैल में चला जाऊंगा। लेकिन अब जैस्मिन वो कर नहीं रही, क्योंकि वीकेंड पर आकर सलमान सर रोशनी डाल और बताते भैया आप पहले कठपुतली थी रुबीना की, अब आप बन रही हैं अली की, तो आपको करना क्या है बता दो आप। सो बेसिकली जैस्मिन लड़की भी वही है जो शेड्स में प्ले करती है, वो खतरों के खिलाड़ी में भी शेड्स में ही प्ले कर रही थी, वो यहाँ पर भी कर रही है। दैट्स इट। मेरी दोस्त और जैस्मिन ने जो किया, जैस्मिन ने एक मूव दिखाया जहां जैस्मिन, आपने रूबीना का एंगल बताया कि रूबीना को कोई चाहिए अपनी, ये बात मैं भी कर चुकी हूँ, लेकिन जैस्मिन ने जो किया, रूबीना के सामने खड़ी हुई, तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि एली बाहर से आए थे, वो देख करके आए थे कि बाहर रूबीना को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, अंदर आकर के जब तक जैस्मिन वर्सेस रूबीना नहीं होगा, क्योंकि उसके पहले अगर आपको याद होगा तो निक्की वर्सेस रूबीना चल रहा था वहां, और निक्की को बहुत फायदा मिल रहा था उस बात का। तो क्या एली ने ये रूबीना वर्सेस जैस्मिन अगेन स्पॉन्सर किया होगा उसने, या क्या, या रूबीना जैस्मिन ने खुद सोचा होगा? मैम देखो, इस शो के अंदर मोस्टली लोगों का एक आइडिया रहता है, एक आइडियोलॉजी रहती है कि जिनमें जिनमें कुछ होता है, पावर होता है, वो लोग यही सोचते हैं कि हम लोग एक अपनी टीम बना लेंगे और उसको लेकर के आगे बढ़े, बराबर है। और माय सीजन आई वाज डूइंग द सेम थिंग, मेरे पास एक टीम थी जिसके साथ में आगे चल रहा था। अभी क्या हुआ, अली जब अंदर आया तो अली ने आकर के राहुल को ले लिया अपनी साइड, राहुल चला भी गया। राहुल का प्रॉब्लम ये था कि राहुल से कोई बात नहीं कर रहा था घर के अंदर, हाँ, उसको कहा जा रहा था तुम 4 में से 2 बातें गंदी बोलते हो, 2 अच्छी बोलते हो। हाँ, राहुल हाँ, एकदम अकेला था, अकेला सर्वाइविंग इज वेरी टफ इन दिस हाउस।
तो उसने अली को अपना फ्रेंड बना करके, अली ने इमीडिएटली बोल दिया मैं निक्की की इस बात से चिढ़ गया हूँ और मुझे भाई कैप्टन बनना है, नहीं गिविंग माय वर्ड्स कि ठीक है आप बनो कैप्टन, मैं आपके साथ हूँ, और अली कैप्टन बन गया। अभी अली क्या करता है, जैस्मिन को भी फेवर करता है, उसको भी फेवर करता है, पब्लिक को सुनाने के लिए बोलता है मैं राहुल को पसंद करता हूँ, राहुल को कैप्टन बनाऊंगा, सेम टाइम वो जैस्मिन से भी बात करता है। तो वो सबको लेकर के चलने वाली सरकार है, मिलीजुली सरकार। अब ये मिलीजुली सरकार जो होती है मैडम, ये ज्यादा टाइम तक चलती नहीं है। रुबीना जैस्मिन सबके लिए बोलती रहती है हाँ अली मेरी स्ट्रेंथ है, हाँ अली की वजह से मैं मजबूत हुई, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इंटरनली उसको ये प्रॉब्लम कर रहा है, वो पब्लिक को बताना नहीं चाह रही। सो रियलिटी रुबिन जैस्मिन भी बिना के आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि जैसे ही कोई टास्क खत्म होता है सबसे जाके माफी मांग लेती है, सबसे सॉरी मांग लेती है, फिर अगेन पैचअप करने की कोशिश कर लेती है। और वरना एजाज को, कविता जी को सीनियर सीनियर बोल के सबसे ज्यादा बेइज्जती करने वाली लड़की है जैस्मिन मसीह। वो सॉरी बोल करके दोबारा वो वही करती है, अगला टास्क आता है फिर से वो वही जाकर करती है जैस्मिन। राहुल के बारे में, राहुल के बारे में व्यक्तित्व तो आपका सामने, राहुल इस खेल के अंदर एक स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाली परफॉर्मेंस निभा रहा है। पब्लिक के भी ना डिफरेंट डिफरेंट मूड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट फेवरेट आने वाले लोगों के तरीके हैं। राहुल एक ऐसा है जो काफी धीरे धीरे से अपनी बात को पब्लिक के सामने रखता है और पब्लिक उसको सुनती है, क्योंकि इस घर के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है कि जब राहुल बोल रहा हो तो उसको चुप करवाता हो, जब एजाज बोल रहा हो तो उसको कोई चुप करवाता हो। तो यहाँ पर फुटेज बराबर एक दूसरे को देते हैं, बिकॉज ऐसा लग रहा होता है कि इट्स अ प्लान्ड फाइट, कि पहले यहाँ से राहुल बोला, फिर एजाज, फिर अभिनव बोला, फिर वो बोला, एंड निक्की इज नॉट एंटरटेनिंग ऑल दीज थिंग्स। निक्की घुसी, लड़ी, भिड़ी और ठीक है निकल गई, वो अंदर नहीं घुसती क्योंकि वो रियल करती है। राहुल स्मार्ट है, जब जहां बोलना होता है वहां वो बोलता है। मैंने इनफैक्ट एक और चीज कही थी, आपको बताता हूँ कि अभी बिग बॉस ने पिछले 4 दिन से ये 2 बहनों वाला जो टास्क कर रखा था, इसके अंदर ऑब्वियसली अली दिखना था, अभिनव दिखना था और ये दोनों बहनें दिखनी थी, जैस्मिन एंड रुबीना। किसी और को फुटेज और कंटेंट मिल ही नहीं रहा था। अब इसमें राहुल को अंदर लगा दिमाग में कि यार बॉस अपने को तो कुछ मिल नहीं रहा था, वो बीच में कूदने लगा। वो बीच में कूदने लगा तो रुबीना जी ने बोल दिया बीच में कूदती है, ये मंत्र है बीच बीच में कूदती है। अरे वो इस घर के कहने का क्या, तुम लोग चला के बात उससे करते नहीं हो, फुटेज वैल्यू उसको देते नहीं हो, तो वो बेचारा बीच में ही घुसेगा ना। वो भी शो को लेकर के लॉयल है, अपनी चीजों को रख रहा है पब्लिक के साथ, बट ही इज अ स्मार्ट प्लेयर। अब वो और समझने लगा है गेम को कि वो बीच में भी घुसता है। मनु, एक और चीज जो मुझे लगी थी कि राहुल को कहीं ना कहीं अली और जैस्मिन से दोस्ती करना राहुल के लिए गले की फांसी बन गया है। उसकी मजबूरी भी थी, उसको साथ चाहिए था जैसा आपने भी कहा, लेकिन राहुल को इस बात का एहसास भी है कि अली और जैस्मिन के साथ जुड़ने पर उनको फायदा हो रहा है। मैम अली की सल्तनत बन गई है, अली की सल्तनत बनाने में राहुल का बहुत बड़ा हाथ है एग्जैक्टली। मैम मेरे साथ, मैं मतलब मेरा ये इसको भी अगर काउंट करता हूं तो मेरा ये 5th रियलिटी शो होगा। मैं रियलिटी शो से एक चीज समझ के आया हूं कि यहाँ पर लोग अपने ब्रेन को कन्विंस कर देते हैं कि मैं कौन सी पोजीशन पे खड़ा होने लायक हूँ, ये कर देते हैं लोग यहाँ। तो राहुल ने अपने आप खुद गिव अप किया है कि मैं अगर नहीं भी जीतता हूँ कोई बात नहीं, मैं एक बार टॉप 4 तक पहुंच जाऊं। ये अंदर उसने कन्विंस किया है अपने आप को, क्योंकि अली के पीछे खेलने से वो विनर तो नहीं बनेगा, ये फॉर श्योर है। विनिंग एलिमेंट है उसके अंदर, लेकिन अली की वजह से उसमें नहीं, और वो एक्सेप्ट कर रहा है इस चीज को। आप समझ रहे हो, जैस्मिन और उसके कई बार तर्क वितर्क होने लग, जैस्मिन और उसके तर्क वितर्क होने वाले होते हैं, पर वो उसको रोक देता है। वो उसको अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके कहता है ठीक है चल, अगर वो भी तुझे बनाएगी तो मैं भी बना दूंगा, लेकिन वो तुझे बना बेवकूफ रही है, निकी के लिए बोल रहा था। और कहीं पर भी जैस्मिन अगर अपना क्वेश्चन रखती है तो उसको सुनता पूरा है। अदरवाइज कोई स्टैंड लेने वाला आदमी बोले नहीं नहीं मेरी अली से बात हो गई है, चला तुम साइड में हटो, नेक्स्ट कैप्टन मैं बनूंगा। अली बोल क्या बोलता है, बनूंगा नहीं बनूंगा मैं नेक्स्ट। अगर अली मना करता है तेल लगाओ, हाथों हाथ रुबीना जी के पास है, रुबीना को सॉरी निक्की के पास है, निक्की अपन दोनों है, नहीं बनने देंगे किसी को भी। तो बाहर कम से कम दिखेगा सर आपने अपना स्टैंड लिया, बट नहीं, वो नहीं कर रहा है। तो उसने अपने आप को मना लिया है, आगे तक चलते शांति से चलते। कल के गेम की बात करें मनु, तो कल के गेम की अगर बात करें, कल के टास्क की बात करें, जो कल कड़वे शब्द वाला टास्क था, वहां पर राहुल ने एली और जैस्मिन से कुछ कहा ही नहीं, कोई सवाल पूछे ही नहीं, और बदले में जैस्मिन ने भी आकर के एजाज से पूछे सवाल, और एली ने तो राहुल से कुछ पूछा ही नहीं। लोगों ने राहुल
मतलब एकदम क्लियर सपोर्ट दे रहे थे, जबकि इससे उसके अलावा बहुत ही बोरिंग लगा, गेम बहुत बोरिंग लगा। हाँ मैम उसके अलावा सॉरी पर राहुल ने या रुबीना जी ने या अभिनव ने या एजाज खान ने किसी ने भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया टास्क के अंदर, किसी ने भी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई। ओनली निकी तंबोली एंड कविता जी वाज शाइनिंग इन एंटायर टास्क। दे वाज प्लॉटिंग प्लानिंग, हाँ दे वाज प्लॉटिंग प्लानिंग, दे वाज इन्वॉल्विंग। और मैडम जब कोई अपने कपड़े गंदे करने को तैयार हो रहा है तो दुनिया उसमें चीटे तो देखती है, मगर वो कर किसके लिए रहा है? वो शो मेकर है लास्ट नाइट की। उन दोनों ने अपने आप की वैल्यूज को गिरा दिया, मगर उन्होंने शाइन करने की कोशिश की। व्हाट इज दैट? एकदम से उठ के आई रुबीना जी, राहुल तुमको क्या लगता है मेरा दिल कितना मैला है? मैडम 40 टन। अच्छा उसमें तुम कितने खराब हो गए हो? मैडम मैं आपसे दूर रहता हूं, बिल्कुल भी खराब नहीं है। व्हाट वाज दैट? व्हाट वाज दैट? एटलीस्ट द कविता कौशिक हैव अ गट्स टू आस्क एजाज खान के, एजाज खान तुम मेरे बर्थडे में 20 लोगों से गले कैसे मिल रहे थे? बाहर पब्लिक उसको जज करेगी, बुरा बोलेगी, मगर रियलिटी शो का मतलब होता है कि जो सवाल आपके दिल में है, जहन में है, आप उसको जबान पर लाओ। दैट्स इट। ये बात मैं भी बार बोलती हूँ कि निकी तंबोली कॉन्स्टेंटली वो शख्स है जिसको थोड़ा लॉस्ट हुई थी बीच में, जिसको इज्जत है इस शो की, जो पैसे मिल रहे हैं वो पैसे निभा रही है। पिछले सीजन में शहनाज ने किया था, शहनाज इसीलिए फेवरेट बनी थी कि उसको इज्जत थी शो की। मैम ये लाइन मैं नहीं बोल सकता था क्योंकि चैनल वाला सर लूप पे है, मैं ये चीज नहीं कह सकता था, वरना मैं भी यही कह सकता था कि पैसों की किसी को अगर राइट वैल्यू है तो वो निकी तंबोली है। वो कम से कम चैनल के लिए काम कर रही है दिल से। राइट, सही। आपको लगता है कविता कौशिक का खेल अब ये इस सीजन में धीरे जम रहा है, आगे क्या होने वाला है? सी मैंने अभी एक प्रोमो देखा है जिसके अंदर कविता जी घर से बाहर जा रही है और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कविता जी बाहर जा रही है। हाँ। सी अगर वो होती और मैं अंदर जा रहा हूँ तो शायद मेरे लिए कंपटीशन ही था, मगर बिहाफ ऑफ लॉयल्टी ऑफ द शो आई वांट कविता जी शुड बी देयर। अगर वो रहती आप जाते तो? अगर वो रहती मैं जाता तो मैं मानता हूँ एक कंपटीशन होता अंदर, लेकिन फिर भी मैं इस कंपटीशन को एक्सेप्ट करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि कविता कौशिक अंदर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू गेम, अकॉर्डिंग टू सी आई एम अ लॉयल फॉर शो, तो वो होनी चाहिए। आई एम लॉयल फॉर ऑडियंस, वो होनी चाहिए। बिकॉज वरना क्या होगा मैडम, अगर टॉप 4 में निकी नहीं जाती, टॉप 4 में कविता नहीं जाती, मैडम इन 4 लोगों का अगर मजाल है, ये लोग हकीकत में एक फिक्शन बना देंगे अंदर। जेठ जी का रोल कर लेंगे एजाज खान और ये दोनों पति पत्नी बन जाएंगे, रुबीना और अभिनव, और राहुल इनको मनाने वाला या लड़ाने वाला एक वो देवर वेवर बन जाएगा। ये फिक्शन बन जाएगा। मनु आप क्या स्ट्रेटेजी लेकर जाने वाले हैं और क्या करने वाले हैं? घर वालों के साथ क्या धमाका एक्सपेक्ट करूं मैं आपसे? मैम मेरा थैंक यू मैम, मेरा बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। मैं वहां जाकर के अगर कुछ भी मेरी नजरों के सामने से गलत होता हुआ पास हो जाएगा, चाहे मुझे ना बोलता हूं, तो भी मैं उस पर ऑब्जेक्ट करूंगा। वट एवर द पब्लिक फील आउटसाइड कि भाई आप इस पे क्यों बोले या नहीं बोले, पर मैं मेरी आम जिंदगी में भी ऐसा हूं कि अगर मेरे सामने से कोई ऐसे एटीट्यूड से भी निकल जाए ना तो मैं उसको रोक लेता हूँ। भाई क्यों? मैं वो नहीं हूं कि इसको इग्नोर करते हैं, इसको जाने देते हैं। तो पहली चीज। सेकंड, हम स्पोर्ट्समैनशिप वाले लोग हैं। अगर बिग बॉस ने कोई टास्क दिया तो लत पत अग्निपथ हम खेलेंगे, खलास, ठीक है। दैट्स डिपेंड टू ऑडियंस के हाउ दे विल टेक अस एंड हाउ दे विल डील विद अस, कि हम लोग उनको कैसे दिख रहे हैं। पर हमने हमारा 100% देना है। अगर कोई हाथ पैर पे इंजरी ना हुई तो मैं पूरी हिंदुस्तान की जनता को ये दिखा दूंगा, भैया पैसे वसूल खिलाड़ी हैं हम। दैट्स ऑल। टॉप 4 कौन है आपका? टॉप 4 मैम अगर मैं रहा तो एक तो मैं होऊंगा टॉप 4 के अंदर। और उसके अलावा मैं देखना चाहूंगा मैम मेरे साथ रुबीना जी, फॉर श्योर उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा होगी। एजाज को मैं बहुत ज्यादा पर्सनली पसंद करता हूं मैडम। इस सीजन को देखने के बाद मुझे एजाज बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मुझे एजाज के अंदर कहीं ना कहीं हमारे घरों में हिंदुस्तान में जो मर्द पाए जाते हैं जो घर को संभालते हैं, उनमें थोड़ी बॉसी वाली और थोड़ी ऐसी रिजर्व सेंटर की क्वालिटी होती है। सो समवेयर समहाउ मुझे वो पसंद है एजाज बहुत। तो रुबीना जी और एजाज फॉर श्योर। एंड देन थर्ड, मैं ऐसा चाहूंगा कि वहां तक राहुल वैद्या होना चाहिए और निकी तंबोली भी होनी चाहिए, क्योंकि निकी जब तक शो के अंदर है तब तक शो है। निकी के निकलने के बाद शो बोरिंग लगेगा, डेफिनेटली। मैं आपसे कुछ मैडम वैसे हमारे साथ अभी ऐसे 2-3 लोग हमारे साथ ऐसे 2-3 लोग जा रहे हैं। 2-3 नहीं, सारे लोग ऐसे जा रहे हैं। अर्शी, राखी,
विकास गुप्ता, कश्मीरा, मतलब ऐसे ऐसे नाम है मनु, क्या करेंगे आप? मैडम आप देख लो, जबरन। हाँ आप देखो ना, कश्मीरा शाह, अगर आप एक निकी लें और इस तरफ अगर कश्मीरा शाह को बिठाएं तो आपको फिर एक दो निकी और डालनी पड़ेगी बैलेंस बनाने के लिए। देन फिर आप राखी सावंत को लें तो आपको 4-5 निकी डालनी पड़ेगी बैलेंस बनाने के लिए। देन फिर अगर आप इस तरफ इनको लें अर्शी खान को, तो फिर आप 2-3 निकी और डालनी पड़ेगी। तो ये लोग पैकेजेस है सारे के सारे, मजा पाने वाला है अंदर जाकर के। महिलाएं बहुत सारी पावरफुल महिलाएं एक साथ अंदर होगी, देखते हैं क्या होता है। चैलेंजर्स में से किसी को चैलेंज करना चाहेंगे आप, जो आपके साथ चैलेंजर्स जा रहे हैं? नहीं मैम, मेरा ज्योग्राफी बायोलॉजी इतना अच्छा नहीं है, तो अभिनव और रुबीना मेरे जोनर के हैं नहीं। और एजाज खान मूवमेंट पर बात करने वाला आदमी है, अगर कभी हम लड़े भी या दोस्त भी बने तो वो एक सिचुएशन ही क्रिएट करेगी उस चीज को। सेम टाइम राहुल को 3-4 दिन लग जाएंगे ये सोचने में, समझने में पहले कि हम सही भी हैं या नहीं है, उसके बाद ही वो इनिशिएट लेने की कोशिश करेगा। फॉर श्योर कविता जी से मैं जाते ही दोस्ती करने वाला हूँ, ये श्योर है। अच्छा, टाइम बहुत कम है, लोग बार बार मीटिंग एंड करने के लिए कह रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप फेक किसे कहना चाहेंगे? जो लोग बचे हैं उनमें से फेक कौन है? मैम फेक नहीं लगता मुझे कोई है, फेक एग्जैक्टली फेक नहीं लगता कोई है। मास्टरमाइंड? राहुल मैम, राहुल वैद्य मास्टरमाइंड लगते हैं आपको? खेल राहुल ने चलाना अपनी स्ट्रेटेजी क्लियर की हुई है, उसके माइंड में है कि वो कैसे फिनाले में पहुंच सकता है, उसने फिनाले तक का अपना इंतजाम किया है, और वो तरीके आप भी समझदार हो, आप समझ रहे होगे कैसे। तो राहुल है एक। मोहल्ले की आंटी, चुगलखोर आंटी कौन है? मोहल्ले की आंटी वो कविता कौशिक है। चुगलखोर चाहे वो हो ना हो, पर मोहल्ले की आंटी है वो अपने सामने से कुछ गलत होने नहीं देती। घड़ियाली आंसू किसके? क्रोकोडाइल टीयर्स? वो निक्की तंबोली को असली आंसू नहीं आते और जैस्मिन बसीन को नहीं आते। अरे मुझे आपसे वो बात करनी थी, वो निकी तंबोली ने जो अपने सीक्रेट के पहले ड्रामा खेला और उसके बाद जो फुसकी सीक्रेट बताया, उसके बारे में आपकी क्या राय है? मैम जब आप ताजा ताजा झूठ पकाते हो ना, तो कई बार कुछ स्वाद और कुछ इंग्रेडिएंट्स कच्चे रह जाते हैं, बस वैसा कुछ था। गुलाम किसे कहेंगे आप? गुलाम अभी जैस्मिन बसीन अली की गुलाम। चमचा नंबर 1? आजकल तो अभिनव अपने स्टैंड लेने लगा है, चमचा अभी फिलहाल घर में कोई दिखता नहीं है सच। और ये बिग बॉस की डिक्शनरी का महान वर्ड नल्ला। आई हैव अ प्रॉब्लम दिस वर्ड मैन, मुझे बहुत प्रॉब्लम इस वर्ड से, चाहे इसका डेफिनेशन या कुछ भी हो, बट आई डोंट लाइक टू यूज दिस वर्ड। मैं इसकी जगह पे गंदी से गंदी गाली देने को तैयार हूं, पर मुझे ये बड़ा इरिटेटिंग लगता है। अगर राहुल ने गलती से मुझे ऐसा कुछ बोल दिया ना मैडम, मेरी सटक जाएगी। मुझे बहुत प्रॉब्लम है इस वर्ड, मुझे बहुत प्रॉब्लम है इस वर्ड। चलिए मनु, आप खेल खूब जबरदस्त खेलिए, और जो लोग बैठे हुए हैं अंदर थोड़े बोरिंग लग रहे हैं, उन सब में फ्लेवर लाइए, मजा आएगा। गेम में छोटी छोटी चीजें करिए, यहाँ पर हम देखेंगे और लौट कर आएंगे आप जब, तो फिर इंटरव्यू करेंगे। और अच्छा खेलिए, टॉप 4 में देखिए आपको हम, टॉप 4 तक रहे आप। आपके सपोर्ट की जरूरत रहेगी। डेफिनेटली पूरा सपोर्ट। थैंक यू। पूरा। बाय बाय।